ओम पवन देवताय नमः स्वाहा। जय पवन देवता, जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप लोग थोड़ा हैरान हो गए कि आज मैंने वीडियो के शुरुआत में पवन देवता का नाम कैसे लिया। तो चिंता ना करें, आपकी यह हैरानी भी मैं दूर करूँगा। कल मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन उस वीडियो पे मैं विस्तार से सब विषयों पे चर्चा नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आज ये कोरोना महामारी चल रही है करके मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात 2016 से कह रहा हूँ। 2016 में साधना टीवी चैनल पे मेरा एक कार्यक्रम लाइव प्रसारण हुआ था। उस पे भी मैंने पवन देवता के महत्व को समझाया था। बीच में 1 साल पहले भी हमारे लाइव चलते थे यूट्यूब पर, उस पे भी मैंने पवन देवता के महत्व को समझाया था। तो पवन देवता का जो महत्व है वो बड़ा महत्व है, ये हमें समझना होगा। देखिए, हमारा खुद का शरीर पंच तत्व पे बना है, फिर भी हम कभी पंच तत्व की कभी आराधना नहीं करते, कभी पंच तत्व का नाम नहीं लेते, कभी पंच तत्व के बीज मंत्रों का हम जाप नहीं करते। मैं पवन देवता का नाम इसलिए लिया हूँ क्योंकि अगर आज मैं जीवित हूँ तो पवन देवता के बदौलत जीवित हूँ। अगर पवन देवता की कृपा ना होती तो मेरे माता पिता जीवित ना होते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो जीवित नहीं रहते। और अगर वो जीवित नहीं रहते तो मैं इस दुनिया में कैसे जन्म लेता, इस सृष्टि पे, इस भारत की इस पावन धरती पे मैं कैसे जन्म लेता। और जन्म भी ले लिया, और जन्म लेने के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मैं कैसे जीवित रहता। तो सब पवन देवता की कृपा है कि मैं आज जीवित हूँ। इतने साल, लगभग 30 साल मैंने इस पृथ्वी पे बिताया है, सब पवन देव की कृपा से, पवन देवता की कृपा से बिताया है। देखिए, पवन देवता के पूरे महत्व आज आप समझेंगे, समझे आप। देखिए, जब जब धरती पे पाप बढ़ता है ना, तब तब धरती पे विनाश होता ही है। अब वो कोई भी रूप में विनाश हो सकता है। कोई राक्षस आ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई भी रूप लेकर इस पृथ्वी पे विनाश होता है। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, तब तब इस धरती पे कोई ना कोई विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर वो ऊर्जा सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य जनजाति को पहुंचाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब इस पृथ्वी पे पाप बढ़ता है तो उस पाप से कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी कोई नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है, और वो नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य जनजाति के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य पाप करता है फिर वहाँ से भगवान आकर उसे दंड देते हैं, नहीं। आप ही लोगों के द्वारा किए गए पाप कर्मों की वजह से ही एक नेगेटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। फिर वो नेगेटिव ऊर्जा आप लोगों को ही नुकसान पहुंचाती है। तो याद रखिए, ये ठीक उसी तरह है जैसे एक कीचड़ उठाकर ऊपर हवा में फेंकना, तो वो कीचड़ कहाँ आके गिरेगा, वापस आपके ऊपर। या मुंह ऊपर करके आकाश की तरफ थूकोगे तो वो थूका कहाँ आके गिरेगा, आपके ही चेहरे पे। ठीक उसी तरह जो यहाँ पे कर्म होता है, जिस तरह के कर्म यहाँ किए जाते हैं, उस तरह की एनर्जी या उस तरह की कोई एक शक्ति या कोई एक ऊर्जा जन्म लेती है। आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी ऊर्जा जन्म लेगी। अच्छी ऊर्जा अगर जन्म लेगी तो मनुष्य जनजाति के लिए फ़ायदे के लिए होगी। अगर नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी तो वो मनुष्य जनजाति को नुकसान पहुंचाएगी। ये बात सीधी सीधी लॉजिक आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम पवन देवता के बारे में, ठीक है। पवन देवता का जो लोग नाम नहीं लेते हैं वो सबसे बड़े एहसान फरामोश बेईमान लोग हैं। अरे, एक डॉक्टर भी अगर आपकी जान बचाता है तो आप लोग डॉक्टर को बोलते हैं वो भगवान का रूप है, उसने मेरी जान बचाया।
उसको भगवान का रूप बोलते हो, उसके सामने आप लोग हाथ जोड़ते हो। अरे पर कभी आपने ये सोचा है, एक ऐसा देवता जो 24 घंटे आपके साथ है, 24 घंटे दिन रात, 1 मिनट के लिए भी आपसे दूर नहीं होता है, उस देवता का कभी आपने नाम लिया? कभी उस देवता को कहा, हे पवन देवता, मैं आपके वजह से आज इतने साल का हो गया हूँ, या मैं कल का एक दिन अच्छे तरीके से जी पाया, या आज पूरी रात मैं अच्छे से सोकर उठा हूँ सिर्फ आपकी भरोसे से, आपकी वजह से? कभी ऐसा आपने बोला है? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप भूल गए हैं अपना कर्तव्य, एहसान फरामोश हो गए हैं आप लोग। आज देखिए कैसी परिस्थिति हो गई है, पैसा है आपके पास लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, खरीदना पड़ रहा है ना? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, खरीदना पड़ रहा है। 1000 रुपये का ऑक्सीजन आज 1-1 लाख रुपए में खरीदने की नौबत आ गई है। क्यों आ गई है? यही अगर आप लोगों ने पहले पवन देवता का नाम लिया होता तो ऐसी नौबत भी नहीं आती। मैं आध्यात्मिक विचारों से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई महामारी से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ आध्यात्मिक विषय पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय पे मैं आज से नहीं 2016 से बात कर रहा हूँ। क्योंकि याद रखिए, अगर आप पवन देवता का नाम स्मरण नहीं करते हैं तो आप जिस भगवान की भक्ति करते हैं ना, उसकी भी कृपा आपको नहीं मिलेगी। ये बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप पवन देवता का मंत्र उच्चारण नहीं करते, पवन देवता का नाम नहीं लेते हैं, तो आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, या आप जिस भी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, वो आपको कभी नहीं प्राप्त होंगे। उनका आशीर्वाद आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जिस भगवान की आप आराधना कर रहे हो, वो भगवान क्या बोलेगा? अरे बेटा, जिसके सहारे तू इतने साल तक जीवित है, जिसके सहारे तू मेरी पूजा कर रहा है, जिसके वजह से तू मेरी साधना कर पा रहा है, अनुष्ठान कर पा रहा है, तूने तो उसका नाम ही नहीं लिया जीवन में कभी, तो तू मेरा क्या होगा? जिसके सहारे तू जिंदा है, जिसके बगैर तू 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकता, अगर तू उसका नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? तो सोचिए, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता या आपके आराध्य देवता, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। आशीर्वाद तब प्राप्त होगा जब आप पवन देवता का नाम लेते होगे। याद रखिए, आपका कर्तव्य मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने नाम लेना है पवन देवता का, उसके बाद आपने नाम लेना है किसका? वरुण देवता का। वरुण देवता के बाद किसका नाम लेना है ये भी बता देता हूँ। देखिए, वायु के बगैर, आप ऑक्सीजन के बगैर 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आए? पवन देवता। आप पानी के बगैर कितने दिन जिंदा नहीं रह सकते? ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। पानी बहुत ज़रूरी है। एक टाइम खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन पानी ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर पे आते वरुण देवता। तीसरे नंबर पे कौन आती है? माँ अन्नपूर्णा, क्योंकि जीवित रहने के लिए अन्न की ज़रूरत है ना, भोजन की ज़रूरत है ना। तो तीसरे नंबर पे आती है माँ अन्नपूर्णा। चौथे नंबर पे आते हैं अग्निदेव, ठीक है। पाँचवें नंबर पे आते हैं सूर्य देवता। कौन आते हैं? सूर्य देवता। सूर्य देवता के बाद कौन आते हैं? धरती माता। धरती माता के बाद कौन आता है? आपके गुरु। गुरु के बाद कौन आते हैं? आपके माता पिता। माता पिता के बाद कौन आते हैं? आपके कुल देवता। कुल देवता के बाद कौन आते हैं? आप जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, सिद्धि साधना अनुष्ठान कर रहे हैं, वो आते हैं। और उनके भी पहले ग्राम देवता आते हैं। अगर आप साधना कर रहे हो तो ग्राम देवता का नाम लेना है, ठीक है। ये तो साधना का विषय, वो तो कभी मैं फिर बाद में बताऊंगा ग्राम देवता का क्या महत्व है, समझ रहे आप। तो पवन देवता का बहुत ज़्यादा महत्व है। याद रखिए,
आज मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये बीमारी चल रही है करके मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। याद रखिए, मैं ये विषय पहले से बोलते आ रहा हूँ कि कम से कम 5 बार तो भी दिन में पवन देवता के बीज मंत्र का जाप करिए। याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि ऑक्सीजन के लिए तड़पे। इसलिए याद रखिए, पवन देवता का नाम लिया करे। हाँ, हर व्यक्ति ने हर साल में कम से कम 50 पेड़ लगाने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम 50 पेड़, उसमें हर तरह के पेड़ हो, फल वाले पेड़ हो, है ना, फूल वाले पेड़ हो। ज़रूरी है कि अपने घर पे ही पेड़ लगाना चाहिए। अरे घर के आसपास लगा सकते हो, रोड के बाजू में लगा सकते हो, जहाँ जगह मिले वहाँ लगाओ। आपके लगाए हुए पेड़ में फल लगेंगे, कोई साधु संत वहाँ से गुजर रहा हो उसको फल मिल सकता है, कोई भूखे व्यक्ति को फल मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि फल के पौधे जो है वो अपने घर पे लगाए जाए, अपने खेत पे लगाए जाए। रोड के साइड में भी लगा सकते हो, जंगल में लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पेड़ पौधे लगाया करें। कम से कम 50 पौधे, है ना, प्रति वर्ष लगाने का आप लोग संकल्प लो। याद रखिए, पवन देवता की महिमा बहुत बड़ी है। अगर आप पवन देवता का स्मरण करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। पवन देवता का अगर नाम लेते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो जिसको संतान नहीं है उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। पवन देवता का बीज मंत्र का जाप करने से घर में सुख शांति आती है, पॉजिटिव एनर्जीज का वास होता है घर में, वायु शुद्ध रहती है। पवन देवता के बीज मंत्र का जाप करने से निरोगी जीवन मिलता है। ठीक है, जिस घर में पवन देवता के नाम का बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, हवन आदि किया जाता है, उस घर में बीमारी जल्दी प्रवेश नहीं करती है। ये याद रखिए। और एक बात बता दूं कि अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति है जो इस महामारी, कोरोना महामारी से अगर संक्रमित हुआ है, तो उसे आप कहें कि आप पवन देवता के बीज मंत्र का जाप करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे इंसान ठीक हो जाएगा या ये इलाज का मंत्र, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। पवन देवता कौन से हैं? वायु के देवता है, बराबर है, ऑक्सीजन के देवता है। अगर पवन देवता का बीज मंत्र का कोई व्यक्ति, कोरोना पॉजिटिव मरीज, अगर उसका जाप करता है तो उसका मन जाप में लगेगा पवन देवता के, है ना। हम तो बोल रहे हैं कि हर सावधानी आपको बरतना है। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है ना। घर, अगर बाहर से घर आओ तो अपने जूते बाहर ही रखना है, जूतों को अच्छे से सैनिटाइज़ करना है। मार्केट से कोई चीज़ लाओ तो बड़ी सोच समझ के लाओ। घर में कोई भी चीज़ें लाने से पहले उसे सैनिटाइज़ करो, लोगों से हाथ मत मिलाओ, है ना, 2 गज की दूरी बनाए रखो। ये सब बात हम तो बोल रहे हैं, इसको फॉलो करना ही है आपको, ठीक है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो आजू बाजू के मरीज को देखकर उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसका आत्मविश्वास वैसे ही ख़त्म हो जाता है। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे आप दवा दे रहे हो, तो वो व्यक्ति दवा से ही ठीक नहीं होता है। उसका आत्मविश्वास, उसका विश्वास होना चाहिए, उस दवा पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। भयंकर से भयंकर बीमारी भी ठीक हो सकती है आत्मविश्वास से, श्रद्धा से, ठीक है ना। अगर उसे विश्वास ही नहीं है, उसके मन में डर बैठ गया है कि मैं नहीं बचूंगा, तो वो वैसे भी मर जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, कुछ आएगा और मर जाएगा। क्योंकि कोरोना से कम डर से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो माहौल वैसा तैयार हो जाता है, आजू बाजू लोग मरते हैं, वो देख के और ज़्यादा डर पैदा हो जाता है मन में। तो ये समय क्या है? आत्मविश्वास बढ़ाने की, हिम्मत रखने की। तो ऐसे समय में कोई अगर कोरोना पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका परिचित है, तो उसे बोले मैंने जो बीज मंत्र बताया वो बीज मंत्र उसे दे दीजिए।
और बोलिए इस बीज मंत्र का जाप करें, ये पवन देवता का बीज मंत्र है, तो क्या होगा, उसका जाप में मन लग जाएगा, इधर उधर फालतू की बातें, उसका ध्यान नहीं जाएगा इधर उधर फालतू की बातों में, है ना, नकारात्मक सोच की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। वो पवन देवता की पूरी श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण भाव से मंत्र जाप करेगा और इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके मन में ये विश्वास जगेगा कि पवन देवता के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं घर चले जाऊंगा। और देखिए आत्मविश्वास से इंसान रिकवर होता है। याद रखिए, दवा के साथ दुआ की ज़रूरत होती है। तो जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो वो अपने आप व्यक्ति ठीक होगा, ठीक है ना, वो व्यक्ति, उसकी बॉडी रिकवर होगी, बीमारी से लड़ेंगी, ठीक है, वो डर, उसका जो नेगेटिव नकारात्मक विचारों की तरफ जो उसका मन भटक रहा है वह भटकेगा नहीं, भक्ति में लगा रहेगा वो व्यक्ति, जिससे उसे लाभ मिलेगा। और वैसे भी पवन देवता का बीज मंत्र है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही उसे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पवन देवता का बीज मंत्र का जाप करने बोले, इससे फ़ायदा होगा। देखिए याद रखिए, एक डॉक्टर MBBS है और एक डॉक्टर MD है, लेकिन आपको तो पता है MBBS से बड़ी डिग्री MD डॉक्टर की होती है। लेकिन जो MBBS डॉक्टर है, ठीक है, वो छोटा डॉक्टर है लेकिन उसका आलीशान हॉस्पिटल है। और जो MD डॉक्टर है वो नीचे एक पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर लोगों को दवाई दे रहा है, ठीक है। MD डॉक्टर जिसकी पदवी जो है, जिसकी डिग्री जो है MBBS डॉक्टर से बड़ी है, लेकिन वो कहाँ बैठा है, एक पेड़ के नीचे बैठा है, उसका हॉस्पिटल नहीं है। और जो छोटा डॉक्टर है उसकी डिग्री छोटी है लेकिन हॉस्पिटल बहुत बड़ा आलीशान ताजमहल जैसा होटल है, हॉस्पिटल है। तो अब एक मरीज जाएगा वो MD डॉक्टर के पास जो पेड़ के नीचे बैठा है, उससे दवा लेगा लेकिन उसे आराम नहीं होगा, ठीक है, उसे आराम नहीं होगा। और उसके बाद वो जो MBBS डॉक्टर है, मतलब जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ डॉक्टर है MD डॉक्टर, उससे छोटी डिग्री वाला जो डॉक्टर है MBBS, उसके पास जा रहा है। उसका हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। जैसे वो हॉस्पिटल में जाता है, बैठता है और कंपाउंडर के तरफ अपना नाम लिखाता है, उसका नंबर आने तक वो हॉस्पिटल इधर उधर देखता रहता है हॉस्पिटल में, ठीक है। वो हॉस्पिटल देखकर ही उसके मन में एक आत्मविश्वास जाग जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। और उस डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो उसको वही दवाई देता है वो डॉक्टर, जो दवाई उस पेड़ के नीचे बैठे हुए डॉक्टर ने दिया था, ठीक है। देखिए सोचिए बात, पेड़ के नीचे बैठे वाले डॉक्टर ने जो दवाई दिया था वही दवाई ये डॉक्टर भी देता है, पर इसकी दवाई खा के वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो MD डॉक्टर के पास गया तो उसके पास हॉस्पिटल नहीं था, एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा था। तो वहाँ उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो विश्वास है वो डगमगा गया। उसके मन में दवा लेने से पहले ही डॉक्टर को देख के उसके मन में ये ख्याल आया कि ये क्या है, इसके पास तो बैठने के लिए जगह तक नहीं है, एक हॉस्पिटल भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा है, ये मेरा क्या इलाज करेगा। पहले ही उसके मन में नकारात्मक विचारों ने जगह बना लिया, तो वहाँ ठीक नहीं होना है। और जैसे ही MBBS डॉक्टर के पास गया, सेम दवाई लिया पर ठीक हो गया। तो ये होता है आत्मविश्वास, मन की शक्ति। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पवन देवता का नाम उच्चारण करें, मंत्र जाप करें। हमारे जो साधक है, दर्शक है, जो स्वस्थ है, वो लोग भी पवन देवता का नाम लिया करें, है ना। कभी कभार हवन किया करें, रोज़ सुबह उठने के बाद कम से कम 5 बार तो भी पवन देव का नाम लीजिए। पर एक मैं तो ये सजेशन करूँगा कि कम से कम एक माला जाप करें। क्या समय लगेगा एक माला जाप करने में? 3-4 मिनट में एक माला जाप पूरा हो जाता है। पवन देवता के महिमा को समझिए। देखिए आप रात में घर में सोते हो तो आपको पंखा चाहिए, AC चाहिए, कूलर चाहिए, कहाँ से आता है? पवन देवता ही है ना। आप कार में बैठोगे AC चाहिए, ऑफिस में जाओगे तो AC चाहिए, कहाँ से? पवन देवता से। तो सोचिए, जिस देवता के बगैर आप 1 मिनट नहीं रहते हैं, पर उस देवता का कभी आप नाम भी नहीं लेते हो, फिर भी वो देवता निस्वार्थ आपके साथ है हमेशा।
देखिए आपने सूरज को देखा है और उसको महसूस किया है, ठीक उसी तरह पवन देवता को आप देखे तो नहीं हो लेकिन हमेशा महसूस करते हो पवन देवता को। अस्तित्व तो है ना पवन देवता का, हमारे ग्रंथों में जो उल्लेख है वो ऐसे ही नहीं है, यूं ही नहीं है, समझिए इस बात को। मैं पहले से कह रहा हूँ, 2016 से सबको समझाता हूँ, जो मेरे दरबार में आते थे उनको मैंने पवन देवता के महत्व को भी समझाया है 2016 से। ये मत समझिए कि आज कोरोना महामारी है करके मैं पवन देवता के बारे में बोल रहा हूँ तो गलत है। मेरे वीडियो उठा के देख सकते हो, साधना टीवी चैनल पे लाइव मेरा कार्यक्रम था, 3 घंटे चला था, उसमें मैंने पवन देवता का उल्लेख भी किया था। तो महत्व समझिए आप लोग। ये बात, मुझे इस बात का दुख है कि लोग क्यों नहीं बताते, पवन देवता का महत्व क्यों नहीं समझाते हैं। सब देवी देवता का नाम लिया जाता है, अरे लेकिन जिसके बगैर आप बहुत सारे देवी देवता का पूजा पाठ करते हो, बहुत सारे देवी देवता का नाम लेते हो, जप करते हो, लोग घमंड से बोलते हैं कि मैंने शिव जी का 1 लाख जाप किया, कोई बोलता है मैंने भगवान विष्णु का 1.25 लाख जाप किया, कोई बोलता है भगवान कृष्ण का 5 लाख मैंने जाप किया। अरे भाई वो तो ठीक है, तूने 5 लाख जाप किया, किसी ने 1.25 लाख किया, किसी ने 1 लाख जाप किया, मुझे इतना बता, ये 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख जप करते समय तूने कितने बार पवन देवता का नाम लिया भाई, कितने बार? बोलती बंद हो जाएंगी, क्या फ़ायदा? जिस देवता के वजह से तू इतना जाप कर पाया, अगर तुझे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो तू 1.25 लाख जाप किया, तू 108 भी जाप नहीं कर पाता है। 15-20 मंत्र जाप करते ही फ्यूज उड़ जाता। थोड़ा तो समझिए इस बात को। अगर आप लोगों को पवन देवता के बारे में जानना है, उनकी महिमा के बारे में जानना है, पवन देवता के जाप करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, पवन देवता की साधना अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, उस पे मैं ज़रूर गौर करूँगा और हम पवन देवता की साधना भी चालू करेंगे। पवन देवता की पूजा पाठ आराधना कैसे की जाती है उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों का मार्गदर्शन करूँगा। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। याद रखिए, इतना मैं आप लोगों को समय देता हूँ, आप लोग भी कद्र करें इन बातों को कि देखिए ये ज्ञान आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा, पवन देवता के महत्व को आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। समझाया? आज तक नहीं समझाया। आप इतने बड़े हो गए पर किसी ने नहीं समझाया। ऐसे भी लोग हैं जो जन्म लेके बच्चे से बूढ़े होके मर भी गए, पर शायद उन्होंने कभी पवन देवता का नाम लिया होगा। तो इतने स्वार्थी ना बने, ठीक है। पवन देवता के महत्व को समझिए। अब आपके स्वार्थ का कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके स्वार्थी स्वभाव का। आपको धन जहाँ से प्राप्त होता है आप उसकी बराबर पूजा करते हैं, मतलब आपको पैसे की आप अपेक्षा रखते हो, धन की अपेक्षा रखते हो, आप बराबर लक्ष्मी माता की पूजा करते हो। साल में एक बार, भले ही साल में एक बार करोगे लेकिन ज़रूर करोगे ना, लक्ष्मी पूजन करोगे, घर का सारा गहना पैसा रख कर आप पूजा करोगे। अपने कुल देवता को कैसे पूजते हो, अपने पितरों को कैसे पूजते हो, आप लोग बराबर पूजते हो। आप लोगों को जो देवता दंड देता है उसकी बराबर आराधना करते हो, डर के मारे आराधना करते हो, है ना। किसी को 7.5 लगती है तो शनि देव की बराबर पूजा करते हो, बराबर हर शनिवार जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तेल चढ़ाते हो, शनि चालीसा पढ़ते हो, शनि मंत्र का जाप करते हो, तिल चढ़ाते हो, क्या क्या नहीं करते हो। क्यों? जो देवता आपको दंड देता है तो बराबर आप उसकी पूजा करते हो। अरे एक ऐसा देवता, आप उसका नाम लो चाहे ना लो फिर भी वो आपके साथ हमेशा है, आप उसको नज़रअंदाज करते हो फिर भी वो आपको कोई दंड नहीं देता है, मुस्कुराते हुए आपकी हर गलती माफ़ करते चला जाता है। ऐसे है, इतने सौम्य और इतने प्यारे देवता है पवन देवता, लेकिन आप कभी उनको पूजते नहीं हो। कितने स्वार्थी हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कभी खुद के अंदर झांको तो आपको पता चलेगा कितने स्वार्थी बन चुके हो, है ना। ठीक है, स्वार्थ भी रखते हो। चलिए, जहाँ से अगर आपको बोले कि आप लक्ष्मी माता की पूजा करो तो आपको धन मिलेगा, और वही मैं आपको बोलूँ
जबकि अगर आपको जीवित रहना है तो पवन देव की पूजा करो, तो क्या गलत है? सही तो कहा ना? ऑक्सीजन मिल रहा है ना, जिस ऑक्सीजन के सहारे आप जीवित हो ना, वो कौन दे रहा है? पवन देवता ही दे रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं पूजते हो? इतना समझा के कोई नहीं बताएगा। मैं जितना समझा सकता हूँ उतना समझा चुका हूँ आप लोगों को। फिर भी अगर आपके बंद दिमाग का अगर ताला नहीं खुलता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था समझाना, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया। और जो लोग भी पवन देवता की साधना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, है ना, जो लोग भी पवन देवता के पूजा पाठ का पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग कमेंट करें। और याद रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उस सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लिंक को, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लोग लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको लगा कि गुरुजी ने कोई अच्छी जानकारी बताई है तो ही शेयर करिए, नहीं तो मत करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, ओम पवन देवताय नमः। जोर से सभी लोग बोलेंगे जय पवन देवता, जय पवन देवता, जय पवन देवता, जय पवन देवता, जय हो पवन देवता। पवन देवता अपनी कृपा सभी पे बरसाओ और इस महामारी में सभी के प्राणों की रक्षा करे, ऐसी मैं पवन देवता के चरणों में सभी के लिए कामना करता हूँ।